इंसान हमेशा से ही इस तलाश में रहा है कि वो जिंदगी में ही दायमी हयात हासिल कर सके। इंसान तो अभी तक दायमी जिंदगी के राज को हासिल नहीं कर सका, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जानवरों ने किसी हद तक इस राज को पा लिया है। आज की इस वीडियो में हम उन 10 जानवरों के बारे में जानेंगे जो मौत के बाद कुछ अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को इख्तिताम तक देखें, क्योंकि आखिरी जानवर फिल वाक़े अमर हो सकता है और इस फहरिस्त के बहुत से जानवर आपको हैरानो शश्तर कर देंगे। नंबर 1, काकरोच। काकरोच के बारे में मशहूर है कि अगर एटमी जंग हो तो ये उसकी तबाहकारी से भी बच जाएंगे। काकरोच के बारे में ये भी मशहूर है कि ये अपने सरों के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। बज़ाहिर ये बात नाकाबिले यकीन नजर आती है, लेकिन ये हकीकत है कि वो हफ्तों तक सर कटे हुए भी जिंदा रह सकते हैं। ये बात समझने के लिए कि ये कीड़े किस तरह सर कटे हुए भी जिंदा रह सकते हैं, पहले हमें ये समझना होगा कि हम नाजुक इंसान इस किस्म की सूरत हाल में क्यों जिंदा नहीं रह सकते। सबसे पहली वजह तो ये है कि इंसान का खून जिस्म में बड़ी तेज रफ्तार और प्रेशर के साथ बहता है। जब इंसान का सर कटता है तो बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो फौरन हलाक हो जाता है। काकरोच के साथ ऐसा मामला नहीं है। काकरोच के जिस्म में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म में ब्लड प्रेशर ना होने के बराबर होता है। लिहाजा अगर उनका सर कट भी जाता है तो खून जमने की वजह से कुदरती तौर पर जख्म फौरी तौर पर बंद हो जाता है। दूसरी बात, सर इंसानी जिस्म का निहायत अहम हिस्सा है। खाना पीना और सांस लेना सर के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन काकरोच को सांस लेने के लिए सर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ये अमल अपने जिस्म पर वाक़े छोटे सुराखों के जरिए करता है, जिन्हें स्प्राइकल्स कहते हैं। अगरचे सर के बगैर काकरोच बिल आखिर भूख से मर जाएगा, लेकिन भूख से मरने में उन्हें हफ्ते लग जाते हैं। नंबर 2, शहद की मक्खियाँ। शहद की मक्खियाँ अगरचे मर जाती हैं और मुर्दा ही रहती हैं, लेकिन ये मुर्दा हालत में भी आपको डंक मार सकती हैं। शहद की मक्खियों में जहर की फराहमी का निज़ाम मुर्दा हालत में भी काम करता रहता है। जब शहद की मक्खी डंक मारती है तो इसका कांटा उसके जिस्म से अलग हो जाता है और शिकार की जिल्द में पेवस्त हो जाता है। डंक से मुंसलिक एक छोटा सा उज़्व होता है, जिसमें मक्खी का जहर भी होता है और एक छोटा सा मसल भी, जो जहर को बाहर निकालता है। शहद की मक्खियों की सादा फिजियोलॉजी की वजह से जहर निकालने का अमल मक्खियों के दिमाग से नहीं बल्कि गैर इरादी निज़ाम से कंट्रोल होता है। अगर आपको लगता है कि आप मुर्दा शहद की मक्खियों को बाहिफाजत उठा सकते हैं तो आपको अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। नंबर 3, मुर्गियाँ। मुर्गियों का सर अगर काट भी दिया जाए तो वो इधर उधर भाग सकती हैं। हो सकता है कि आपने कभी ऐसी किसी करामत के बारे में सुना हो या देखा भी हो, लेकिन ये करामत नहीं है बल्कि इसकी एक बहुत आसान वजह है। सर कटी मुर्गी का भागना मुर्गी की किसी जादुई ताकत की वजह से नहीं बल्कि कसाई की गलती की वजह से होता है। मुर्गियों का मरकजी आसाबी निज़ाम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है। मुर्गी के जिस्म के कुछ बुनियादी अफ़ाल उसके दिमाग का मरकजी हिस्सा नहीं बल्कि दिमाग का निचला हिस्सा सर अंजाम देता है, जो नीचे गर्दन के साथ जुड़ा होता है। अगर कोई कसाई किसी मुर्गी का सर ऊंचाई से काट देता है तो दिमाग का मरकजी हिस्सा तो सर के साथ से अलग हो जाता है, लेकिन दिमाग का निचला हिस्सा गर्दन के साथ ही चिपका रह जाता है। इसके साथ अगर कसाई शह रग को भी सही से ना काटे तो ना सिर्फ मुर्गी चलती रहेगी बल्कि बाज़ औक़ात ये सांस भी लेती रहेगी। ऐसी मुर्गी भी हमेशा जिंदा नहीं रहती और चंद ही दिनों में भूख से मर जाती है, लेकिन एक खास वाक़े में ऐसी एक मुर्गी सर के बगैर पूरे 18 महीने तक जिंदा रही है। नंबर 4, ऑक्टोपस। शायद आपने ऑनलाइन ऐसी वीडियोस देखी हों जिनमें
ऑक्टोपस की टांगें काट भी दी जाती हैं लेकिन वो हरकत करता रहता है। यहाँ आपकी दिलचस्पी के लिए ये भी बताते चलें कि जनूबी कोरिया और जापान में जिंदा ऑक्टोपस खाना एक आला दर्जे की ज़ियाफत समझी जाती है। कटे हुए ऑक्टोपस का हरकत करना उसके जिस्म की वजह से नहीं बल्कि उसके 8 बाजुओं की वजह से होता है। कट जाने के बाद भी ऑक्टोपस के बाजुओं की नकलो हरकत बरकरार रखने की वजह काफी दिलचस्प है। ऑक्टोपस का मरकजी एसाबी निजाम बिल्कुल अनोखा है। ऑक्टोपस के ज्यादातर नर्व सेल्स यानी आसाबी खलियात दिमाग में नहीं बल्कि उसके बाजू में पाए जाते हैं। ये बाजू दिमाग से मुनकते होने के बाद भी हरकत कर सकते हैं। नंबर 5, सैलामेंडर्स। छिपकलियों की तरह नजर आने वाली सैलामेंडर्स के जिस्म में ये हैरत अंगेज सलाहियत पाई जाती है कि अगर उनके जिस्म के किसी हिस्से को काट भी दिया जाए तो वो इसे दोबारा तख्लीक कर लेती हैं। ये दोबारा तख्लीक शुदा हिस्से उसी तरह काम करते हैं जैसे असल हिस्से और बाज़-औक़ात उससे भी बेहतर काम करते हैं। इसकी बुनियादी वजह सैलामेंडर्स में पाई जाने वाली खुसूसी प्रोटीन है जो सेल्स की नकल तैयार करने में सहूलत फराहम करती है। ये प्रोटीन इंसानों में भी थोड़ी सी मिकदार में पाई जाती है जिसकी वजह से हमारे जख्म जल्द मुंदमिल हो जाते हैं। साइंसदान सैलामेंडर्स का मुस्तकिल मुतालिया कर रहे हैं ताकि उनकी इस अनोखी सलाहियत से इंसानों को भी फायदा पहुंचाया जा सके। सैलामेंडर्स की इस गैर मामूली सलाहियत की वजह से इसे जादू टोने में भी इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, मेंढक। मेंढक के सर से अगर दिमाग निकाल लिया जाए या मुर्दा हो जाए तब भी वो फुदकते फिर सकते हैं। दिमाग निकले मेंढक या मुर्दा दिमाग वाले मेंढक को अगर आप उल्टा कर दें तो ये खुद को पलटकर सीधा भी कर सकते हैं। नंबर 7, मक्खियाँ। मक्खियाँ मुंजमद कर देने वाले दर्जा हरारत में जिंदा रह सकती हैं और इस दर्जा हरारत में किसी हद तक हरकत भी कर सकती हैं। मादा मक्खियों में ये गैर मामूली सलाहियत भी पाई जाती है कि अगर उसका सर काट भी दिया जाए तो वो कई दिन तक जिंदा रह सकती हैं और इस हालत में चलने फिरने के अलावा परवाज भी कर सकती हैं। नंबर 8, कछुए। आसाबी निजाम दिल को दिमाग से मुंसलिक रखता है। जब दिल का दिमाग से राब्ता मुनक़ते हो जाता है तो दिल भी धड़कना बंद कर देता है। लेकिन मछलियों, रेंगने वाले जानवरों, परिंदों और मैमल्स के दिलों में अपने पेस मेकर सेल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से अगर उनके दिल का दिमाग से राब्ता खत्म भी हो जाए तो काफी देर तक उनके दिल धड़कते रह सकते हैं। ये खासियत कछुओं में हैरत अंगेज हद तक पाई जाती है। कछुओं के दिल को अगर जिस्म से निकाल कर अलग भी कर दिया जाए तो ये 5 दिन तक धड़कते रह सकते हैं। नंबर 9, सांप। अगर किसी सांप का सर काट कर आप मुतमईन हो गए हैं कि अब वो सांप आपको डंग नहीं मार सकता तो आप किसी कदर गलती पर हैं। सांप का सर जिस्म से अलग होने के बाद भी कई घंटों तक जिंदा रहता है। सांप अपने सर के जरिए शिकार या शिकारी के नजदीक होने का एहसास उनके जिस्म की हरारत से कर लेता है। अगर आप सांप के कटे हुए सर के करीब जाते हैं तो वो फिर भी आपको डंग मार सकता है और मोहलिक जहर से आपको हलाक भी कर सकता है। ये सलाहियत फिलवाके बड़ी हैरत अंगेज है कि सांप मरने के बाद भी अपना दिफा कर सकता है। नंबर 10, फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स हमारी इस फहरिस्त के सबसे हैरत अंगेज जानदार हैं। वो अपने जिस्म को असरे नो तख्लीक करने के माहिर हैं। अगर किसी फ्लैट वॉर्म को आधा काट दिया जाए तो सर वाला हिस्सा एक नई दुम और दुम वाला हिस्सा एक नया सर दोबारा से तख्लीक कर लेता है। अगर इसे 20 मकामात से काट दिया जाए तो 20 नए फ्लैट वॉर्म्स असल फ्लैट वॉर्म की हूबहू नकल के तौर पर तख्लीक हो जाएंगे। उनकी सलाहियत का तफसीली जायजा यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने अपने एक तजर्बे में लिया जिसमें
उन्होंने 20,000 से ज्यादा फ्लैट वॉर्म्स की कॉलोनी बनाई और ये सब फ्लैट वॉर्म्स एक अकलौते फ्लैट वॉर्म से बनाए गए जिसके जिस्म और आज़ा में उम्र रसीदगी के कोई असरात नजर नहीं आए।